हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022। देखिए, 28 अगस्त का डेट डला हुआ है और लेटर्स जो हैं वो 27 को ही मिल रहे हैं। मेल पर मिल रहे हैं कैंडिडेट्स को। बिल्कुल सही है, ये ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल आपके स्टार्ट हो गए हैं। आपको 28 को मिल जाएगा। अभी आज 26 को ही मिल रहा है। मील पर जो आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल सही है। ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। बीएसएफ का ये ज्वाइनिंग लेटर है। थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट प्रेजिडिंग ऑफिसर 95 BN BSF भौंसी कैंप सोहना रोड गुरुग्राम हरियाणा। डेट इसमें डला हुआ है 28 अगस्त 2023। लेकिन ये आज ही कैंडिडेट्स को मिल रहा है और मिलने के बाद जो इसमें एड्रेस दिया हुआ है उसमें रोल नंबर भी दिया हुआ है। उसको कैंडिडेट्स मैच करके देख रहे हैं। अब क्या है इसमें, देखिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो कैंडिडेट का नाम नंबर है उसको हाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए, सब्जेक्ट है इसका सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ 2022। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में आरक्षक जीडी के पद के लिए आपके द्वारा किए गए आवेदन और कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 20/8/2023 को घोषित परिणाम के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक जीडी के पद के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतन तालिका स्तर 3 अर्थात 21,700 से 69,100 और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। ये जो अस्थायी लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी नियुक्तियां जो है वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, तो आप अस्थायी रहते हैं और लगभग सभी फिट हो जाते हैं, मतलब कि स्थायी हो जाते हैं। अब रिपोर्ट करने पर प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा और शामिल होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान हुई किसी भी बीमारी, विकलांगता, आकस्मिक चोट का पता लगाने, जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी चिकित्सा जांच की जाएगी और फिट पाए जाने पर ही आपको ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि ज्वाइनिंग पर आपका मेडिकल होगा। जो आपका डाउट था, आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के समय समय पर संशोधित प्रावधानों तथा समय समय पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन शासित होंगे। कि सभी फोर्सेज का अपना एक्ट एंड रूल्स होता है, उसमें अब ये बीएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर है तो इनके लिए ज्वाइन करने की तिथि से ही बीएसएफ एक्ट एंड रूल के प्रावधान लागू हो जाते हैं। आपके चरित्र एवं पूर्ववत के सत्यापन की प्राप्ति, यानी इसका मतलब ये है कि आपने जो भी जानकारी दी है फोर्स को, जो भी आपने कास्ट, क्रेडेंशियल, ये सब प्रोड्यूस किया है और जो दावा करते हैं आप, उन सब की संबंधित प्राधिकारी से पुष्टि होने पर आपकी नियुक्ति तुरंत नियमित कर दी जाएगी। यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न हो के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और प्रोबेशन पीरियड में फोर्स को लगता है कि आप योग्य नहीं हैं तो बिना कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि आप केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों के तहत नौकरी जिसके लिए कैडर क्लियरेंस दिया गया है स्वीकार करने के अलावा अन्य कारणों से 10 साल की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो आपका त्यागपत्र प्रशिक्षण खर्च या 3 महीने के वेतन और भत्ते जो भी अधिक हों को सरकार को वापस करने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आप एनओसी यदि आपको मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 10 साल तक आप यदि रिज़ाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने का चार्जेज आपको दिया जाएगा। आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, उसमें यदि किसी प्रकार खामी पाई जाती है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।
पहली नियुक्ति पर ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी टीएडीए के लिए आप पात्र नहीं होंगे। अब नियुक्ति का प्रस्ताव देखिए, यहाँ पर ये है कि सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने पति या पत्नी के जीवित रहने पर विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, अथवा उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, वह बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, विश्वसनीयता का शपथ लेना और इसके अलावा बुनियादी प्रशिक्षण, जो बेसिक ट्रेनिंग है आपकी बुनियाद, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, उसको पास करना होगा। उसमें यदि आप असफल हो जाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है। और भारत के किसी भी भूभाग के साथ साथ विदेश में भी आप सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब देखिए, अस्थाई इसमें कई जगह लिखा रहता है, तो काफ़ी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़ा सा इसमें ये संशय में पड़ जाते हैं कि अस्थाई क्यों है। आपकी नियुक्ति अस्थाई है जो कि आपके चरित्र एवं पूर्ववत शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र एवं जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम के सत्यापन के अधीन है। कि वेरिफिकेशन आपके जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसा भी आपका है, यह आपका डोमिसाइल के आधार पर ये भर्ती होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि वो फॉल्स पाया जाता है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। पेंशन के बारे में यहाँ पर लिखा है कि आप न्यू कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है 1 जनवरी 2004 से जो लागू हुई है उसके अधीन आप आते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में जाकर यूजर आईडी, उम्मीदवार का नाम एवं पासवर्ड, जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा। खोलने के उपरांत उसमें दर्शाए गए निम्नलिखित फॉर्म भरकर पुनः पोर्टल में सबमिट करेंगे। ये आपको ऑनलाइन काम करना है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है। उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आपको किस तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि आप ऊपर लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आपको पुनः चिकित्सा परीक्षा और उसके बाद नामांकन औपचारिकताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक यहाँ पर दिया गया है। पहले चरण का है ये कि 27 अक्टूबर 2023 से। हेडक्वार्टर कमांडेंट 25th BNBSF, नजफगढ़ रोड, छावला कैंप, न्यू दिल्ली। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो निर्धारित प्रारूप में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी प्रति संलग्न है, वो उसके बारे में आपको बता देंगे। यदि आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं तो सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित 5 पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी जैसा भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पासबुक है आपका, देखिए बीएसएफ ने क्लियर किया है कि आपका बचत बैंक खाता एसबीआई का पहले पृष्ठ की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर सेविंग बैंक अकाउंट इन एसबीआई। मैस जमा खर्च के लिए आपके पास लगभग, ये देखिए कि 20,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए लगभग, उससे आपका काम हो जाएगा। और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सामान, जिसमें पहनने योग्य कपड़े, बिस्तर और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं, पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो अभी सर्दियां शुरू होने जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बेडिंग होना चाहिए। और सहायता के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन को बताया गया है। और ये सिग्नेचर जिन ऑफिसर के हैं उनके बारे में बताया गया है। फॉर आईजी हेडक्वार्टर बीएसएफ, ये एक्चुअली यूपी के कैंडिडेट हैं, तो यूपी और दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनको आईजी हेडक्वार्टर दिल्ली से ज्वाइनिंग लेटर जारी होती है। बाकी सभी फोर्सेस, सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको बीएसएफ के जो आईजी हेडक्वार्टर हैं अलग अलग, उनसे उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। कॉपी किसको दिया गया है इसका, तो कॉपी दिया गया है 25 बटालियन बीएसएफ को दिया गया है कार्मिक की सेवा पुस्तिका हेतु, और सीमांत मुख्यालय फ्रंटियर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और फाइल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप देख रहे हैं, ये कैसे बनवाना है इसका वीडियो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसका लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। 2 इसकी कॉपी करवा लेनी है आपको, तो 2 कॉपी इसकी बनवानी है। तो ये ज्वाइनिंग आपका मिल चुका है, आपके मेल पर आ गया है, तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आप
का ज्वाइनिंग कंफर्म है और आपने रोजगार मेले में जाने के लिए आपने सहमति दी है, तो रोजगार मेले में आपको ज़रूर उपस्थित होना है। यदि आपने सहमति नहीं दी है और आपके पास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ऑनलाइन वर्चुअल एड्रेस किया जाने वाला रोज जो है प्रोग्राम 10:30 बजे उसको ओपन करना है, उसका लिंक दिया गया है, तो आप उसको ओपन करके उसके साथ जुड़ जाना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे एसएससी जीडी 2022 के कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। जय हिंद।